हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x बराबर पाई बटा 6 पर कोट इनवर्स कॉस 2x की घात 1/2 का अवकलन गुणांक है। विकल्प ए 2/3 की घात 1/2, विकल्प बी 1/3 की घात 1/2, विकल्प सी 3 की घात 1/2 और विकल्प डी 6 की घात 1/2। तो यहाँ पर देखो, हमें अवकलन गुणांक बताना है। ठीक है, x बराबर पाई बटा 6 पर। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मुख्य अवधारणा, जो कॉट इनवर्स एक्स है उसका अवकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष। इसका सूत्र होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है एक्स के सापेक्ष, ये होता है माइनस का साइन एक्स। और एक्स की घात एन का जो अवकलन है एक्स के सापेक्ष वो क्या होता है एन गुणा में एक्स की घात n-1। तो देखो, इस सूत्र पे आधारित हमें एक और जो परिणाम है वो तो सीधा ही पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि यहाँ से जब भी ऐसा लिखा हुआ हो d/dx वर्गमूल एक्स, तो वर्गमूल एक्स का मतलब क्या है एक्स की घात 1/2। तो इसका परिणाम हमें सीधा याद होना चाहिए कि 1/2 वर्गमूल एक्स आता है। ठीक है, ये हम निकाल भी सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके एक्स की घात n वाले का। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ सवाल में, अवकलन गुणांक निकालना है। तो जिसका हमें अवकलन गुणांक निकालना है, पहले उसको एक बार y मान लेते हैं। तो y बराबर में कॉट इनवर्स, फिर देखो अंदर क्या लिखा हुआ है cos 2x, इसकी घात है 1/2। तो अब देखो, अवकलन गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dy बट्टा में dx, पहले देखो ये कॉट इनवर्स थीटा की तरह मानते हैं इसे, तो पहले तो ये सूत्र लग जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1/1 प्लस एक्स क्या है जो अंदर लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो कॉस 2x की घात 1/2 है। अब इसका हमने वर्ग किया तो ये जो घात 1/2 है ये घात 1 बन जाएगी, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, श्रृंखला नियम से ये जो अंदर cos 2x की घात 1/2 लिखा हुआ है अर्थात वर्गमूल cos 2x ही हो गया ये। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 वर्गमूल cos 2x। ठीक है, तो अब क्या होगा, श्रृंखला नियम फिर से लगेगा और cos 2x जो अंदर लिखा हुआ है इसका पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो पहले तो आएगा माइनस साइन 2x, फिर श्रृंखला नियम पुनः लगेगा और यहाँ पे 2x का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर 2 से 2 जो है वो विभाजित हो जाएगा एक बार। तो हमारे पास में देखो क्या क्या पद बने, dy/dx का मान क्या आया, dy/dx बराबर में आ गया, यहाँ पर देखो ऊपर तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन 2x, साइन 2x बट्टा में क्या बचा, देखो यहाँ पर वर्गमूल में cos 2x गुणा में 1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2x और यहाँ पर वर्गमूल में है cos 2x। ठीक है, ये बन गए पद। तो अब देखो यहाँ से हम जानते हैं कि साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लिया इसकी जगह, और 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स ये लिख लिया, और यहाँ पर वर्गमूल में cos 2x ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पर 1 cos x से यहाँ पर 1 cos x विभाजित हो जाएगा और 2 से 2 विभाजित हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, साइन x बट्टा cos x जो कि क्या हो जाएगा tan x, और बट्टा में वर्गमूल cos 2x। तो अब देखो हमें अवकलन गुणांक निकालना था x बराबर पाई/6 पर। तो dy/dx का मान जो है वो x बराबर पाई/6 पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पाई/6 रख देते हैं। तो tan पाई/6 का जो मान है वो क्या होता है, वो हमारे पास में होता है 1/√3। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बट्टा में cos 2 पाई/6 इस प्रकार बनेगा जो कि क्या होता है पाई/3, और cos पाई/3 का जो मान है वो कितना होता है 1/2 होता है। तो वर्गमूल के अंदर यहाँ पर 1/2 आएगा, तो वर्गमूल 1 बट्टा जो वर्गमूल 2 है ऊपर चला गया। तो ये क्या बन गया, वर्गमूल का 2/3, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 2/3 की घात 1/2। तो ये आ गया हमारे पास में उत्तर। तो हम देख सकते हैं कि जो विकल्प ए है वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो हम लिख सकते हैं, देखो अतः विकल्प ए 2/3 की घात 1/2 उपयुक्त होगा। तो ये हमारा उपयुक्त विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।